औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम जी शाह आपको अपने चैनल गाशा 92 पर खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा बीमार हमारी क़ुव्वत हयात है और जिसके कई मददगार हैं। इन मददगारों में नहायत अहम मददगार जो हैं वो विटामिन्स हैं। तो जिस्मानी क़ुव्वत हयात के लिए सिर्फ विटामिन्स ही नहीं और भी बहुत सारे मददगार होते हैं, जिसमें लहमियात है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं वगैरह वगैरह। तो आज हम इन मददगारों में बहुत अहम मददगार यानी विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हर एक जिस्म की तामीर में एक दूसरे की मदद करता है। इंसानी सेहत को बरकरार रखने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो इन विटामिन्स में आज हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए ग़िज़ा का एक अहम जुज़्व है। रोज़ाना ग़िज़ा में इसके जो है मुनासिब और मुतवाज़िन मिक़दार में मौजूदगी सेहत इंसानी पर गैर मामूली असर पैदा करती है। जिस्म को तंदुरुस्त, तवाना, चेहरा तरोताज़ा और बारौनक रहता है। जल्द को चिकना, आँखें रोशन चमकीली रहती हैं। बच्चों की ग़िज़ा में विटामिन ए का बेहद दखल है और फेफड़े और आंतों के अमराज से इंसान को जो विटामिन ए है ये महफूज रखता है और जल्दी बीमारियों को विटामिन ए रोकता है। बिलखसूस क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है इंसान की बॉडी में वो विटामिन ए की वजह से पैदा होती है। विटामिन ए की ग़िज़ा में कमी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है और इसको जो है 1913 में मैकालम और डेविस ने दरियाफ्त किया था और इसके अज्जा मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में पीले रंग की एक ग्रुप की सूरत में पाए जाते हैं, जिन्हें कैरोटीन कहा जाता है। गाजर, मक्खन है, मकई है, पीला रंग जो है इन्हीं अज्जा की वजह से होता है और ये कैरोटीन जो हैं ये बाद में विटामिन ए में तब्दील हो जाते हैं। और इस आप अभी जो आपको सामने ये फल फ्रूट नज़र आ रहे हैं, इनमें जो पीले रंग के हैं या आप जो अपने गिर्द माहौल में देखते हैं पीले रंग के, तो इनके अंदर जो पीला रंग होता है वो विटामिन ए ही की वजह से होता है। तो इसके जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनके बारे में बात करूँ तो इसके दो बहुत बड़े ज़राए हैं, एक हैवानी ज़रिया और दूसरा नबाताती ज़रिया। हैवानी ज़राए में ये है कि दूध, दही, अंडा, मछली, गोश्त, घी, मक्खन और कलेजी में ये पाया जाता है। और नबाताती ज़राए में जर्द रंग की सब्ज़ियाँ मसलन गाजर, जर्द शलजम है, इसी तरह मीठे कद्दू हैं, जर्द आड़ू है, मकई उसमें ये, और इसके अलावा सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्ज़ियों में भी बहुत खासी मिक़दार में पाया जाता है। और काड़ मछली के जिगर में के तेल में इसकी बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। ये काड़ मछली छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है और इन मछलियों की खुराक जो होती है वो समुद्री काई होती है। चुनांचे विटामिन ए का असली ज़ख़ीरा हरी घास और नबातात वगैरह है। विटामिन ए चिकनाई में हल पजीर भी है और आइंदा के इस्तेमाल के लिए जिस्म में ज़्यादातर जिगर में जमा हो जाता है। बचपन में इसकी मिक़दार जिस्म में बहुत कम होती है, लेकिन उम्र के इजाफे के साथ साथ इसका ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ता रहता है। और अगर महीने भर में कोई अगर किसी इंसान को ऐसी खुराक नहीं मिलती तो ये जिगर के ज़ख़ीरे से बॉडी जो है वो अपना विटामिन ए लेकर अपना काम चलाती है। और इसके फ़ायदे की बात करूं तो इसमें इसके इस्तेमाल से जिस्म सडोल खूबसूरत बनता है। इंसान जो है सेहतमंद और ताकतवर रहता है। आँखों की बीनाई और सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की वजह से आँखों की बीनाई तेज़ रहती है और शिकस्ता उज़्व को जुड़ने में मदद मिलती है। विटामिन ए की मौजूदगी हमारे जिस्म की इस क़ुव्वत इस्तिकाक का बायस होती है, जिससे हम कुदरती तौर पर बीमारियों से अपना तहफ़्फ़ुज़ पाते हैं, यानी जिसको दूसरे अल्फाज में क़ुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं। तो जर्द रंग की ये जैसे आपको अभी गाजर नज़र आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लीमू में पाया जाता है, मकई में पाया जाता है। तो जहाँ तक हो सके कम अज़ कम एक हफ़्ते में जर्द रंग की सब्ज़ी, फ्रूट या उसके अलावा मछली जो काड़ मछली है उसका ऑयल के कैप्सूल भी मिलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह गोश्त जो है या मछली, इनको हफ्ते में एक दो दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, सेहत बरकरार रहे। तो आज हमने मुख्तसर सी बात की विटामिन ए के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे विटामिन बी के लिए। तो इसके कुदरती ज़राए
और फिर विटामिन सी है, इसके ज़राए और बॉडी पर इनका क्या असर होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह आपको हामी नासिर हो। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।